नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें हमने जो लोक देवता पढ़े हैं, अभी तक एक लोक देवता पढ़े हैं और वो हमने पढ़े हैं बाबूजी राठौड़। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रामदेव जी, राम सा पीर। बात करते हैं, जुड़िएगा दोस्तों। एक लोक देवता है रामदेव जी, मैं बात करता हूं। देखो दोस्तों, रामदेव जी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा सिस्टम से पढ़ेंगे, व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो रामदेव जी हैं, इनके अन्य नाम क्या हैं, इन्हें और क्या क्या कहते हैं? तो आप जानते हो दोस्तों इन्हें क्या क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एक तो दोस्तों रामसा पीर। रामसा पीर, इन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग दोस्तों रामसा पीर कहते हैं। और इन्हें कहते हैं दोस्तों पीरों का पीर। दोस्तों इनको पीरों का पीर किसने कहा? तो दिमाग में रखना दोस्तों, मक्का से पधारे, मक्का से पधारे पांच पीरों ने, पांच पीरों ने। अभी हम आगे चर्चा कर लेंगे दोस्तों। कहते हैं कि मक्का से पधारे हुए जो भी पांच पीर थे, उन्होंने रामसा पीर को कहा, हम तो हमारे स्वयं के कटोरे बर्तन होते हैं उन्हीं में भोजन करते हैं। और कहते हैं कि रामसा पीर ने दोस्तों उनके लिए मक्का से दोस्तों उनके लिए कटोरे मंगवाए थे और उन्हीं के कटोरों में भोजन करवाया था। इसीलिए इन पीरों ने कहा हम तो पीर हैं और रामसा पीर पीरों के पीर हैं। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, इन्हें और क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भैया हैजा निवारक देवता। हैजा निवारक देवता। दोस्तों गर्मी में आपको पता होगा, ज्यादा गर्मी पड़ने से और पानी कम पीने से हैजा हो जाता है। तो हैजा को ठीक करने वाले कौन है दोस्तों? रामदेव जी। और ध्यान करना दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भैया कुष्ठ रोग निवारक देवता। कुष्ठ रोग निवारक देवता, कुष्ठ रोग निवारक देवता। अब भली भांति जानते हैं दोस्तों प्लेग रक्षक देवता कौन है? बाबूजी। चेचक निवारक देवी कौन है दोस्तों? शीतला माता। नारू रोग या बाला रोग निवारक देवता कौन है दोस्तों? वीर तेजा जी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो रामसा पीर हैं, ध्यान करना, अन्य नाम के बाद में हम देख लेते हैं दोस्तों अवतार। तो आप जानते हो दोस्तों रामसा पीर दोस्तों किसके अवतार माने जाते हैं? तो दोस्तों श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के ध्यान कर लें दोस्तों अवतार हैं। कौन दोस्तों? रामसा पीर। वैसे आप जानते हो दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले लक्ष्मण के अवतार, तो ध्यान करना दोस्तों, तुम बता सकते हो दोस्तों लक्ष्मण के अवतार कौन है? बाबूजी। लक्ष्मण के अवतार हैं दोस्तों बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़। और आपसे पूछ ले दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार कौन हैं? तो दिमाग में रखना दोस्तों, विष्णु के अवतार माने जाते हैं दोस्तों देव नारायण जी। विष्णु के अवतार हैं दोस्तों देव नारायण जी, देव नारायण जी। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा दोस्तों। अभी हमने बात किया रामदेव जी की अन्य नाम अवतार। शायद आप मेरे एक पैटर्न को समझ पा रहे होंगे, मैं कोई भी लोक देवता पढ़ाऊंगा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, अन्य नाम अवतार, फिर हम पढ़ने वाले हैं जन्म। तो जुड़िएगा दोस्तों। रामसा पीर की बात करते हैं, हल्का सा देखें दोस्तों इनका जन्म। तो रामसा पीर का जन्म कब हुआ? तो दिमाग में रखना दोस्तों, इनका जन्म हुआ भैया भाद्र शुक्ल द्वितीया को, भाद्र शुक्ल द्वितीया। आप जानते हो दोस्तों भादवे में चानने पखवाड़े की जो दूज आती है, द्वितीया आती है, उसी को दोस्तों रामसा पीर का जन्म हुआ। इसी कारण दोस्तों इसे कहते हैं बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले रामसा पीर का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ भैया उंडू कश्मीर। और ये जो ओंडू कश्मीर जगह पड़ती है भैया, ये कहाँ जगह पड़ती है? ये पड़ती है जगह दोस्तों शिव तहसील। और ये शिव तहसील कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर। तो बाड़मेर के अंदर ध्यान करें, शिव तहसील में एक जगह पड़ती है ओंडू कश्मीर, वहीं दोस्तों रामसा पीर का जन्म हुआ। दोस्तों मैं बात करता हूँ दोस्तों रामसा पीर के पिताजी हैं, इनका नाम क्या है? तो पिताजी का नाम है दोस्तों अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर। अब जन्म हुआ है तो निश्चित तौर पे पिता है तो माता भी होगी। तो ध्यान कर ले दोस्तों इनकी माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है भैया मैणा दे, मैणा दे।
अब मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा देखें दोस्तों, पिता और माता के बाद में स्थान होता है दोस्तों गुरु का। तो रामसा पीर के जो गुरु हैं, इन गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। बालीनाथ। ऐसे ही मैं बात करता हूं दोस्तों रामसा पीर के बड़े भाई। तो दिमाग में रखें दोस्तों, रामसा पीर के जो बड़े भाई हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भैया वीरमदेव। थोड़ा सा जुड़े, देखने का प्रयास करें। ये जो वीरमदेव हैं, ये दोस्तों किसका अवतार है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो वीरमदेव हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं, जिनका नाम क्या था दोस्तों? बलराम। तो दोस्तों ये बलराम के अवतार माने जाते हैं वीरमदेव। देखो भैया, बलराम के अवतार तो कौन है? वीरमदेव। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के अवतार कौन है? रामसा पीर। अभी हम भाई की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, रामसा पीर के रियल जो बड़े भाई थे उनका नाम था वीरमदेव। लेकिन ध्यान करना दोस्तों, रामसा पीर के मौसेरे भाई, आपसे अगर पूछ ले रामसा पीर के मौसेरे भाई कौन थे, मासी बेटे भाई कौन थे, तो उनका नाम था दोस्तों हड़बू जी। आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान करना दोस्तों, हड़बू जी को भी, तो अपने आप आपके क्लियर होता चलेगा। अभी तक देखो दोस्तों, हम फैमिली पढ़ रहे हैं, पिता, माता, गुरु, बड़े भाई और मौसेरे भाई। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, पिता, माता, भाई, तो बहनें भी होगी। तो देखो दोस्तों, इनकी ध्यान करना दोस्तों, रामसा पीर की बहनें, तो आप जानते हो दोस्तों इनकी बहनें कौन थी? लाछा और सुगना। रामसा पीर के दो बहनें थी, एक का नाम था, ध्यान कर लिया दोस्तों, लाछा, और दूसरी का नाम क्या था दोस्तों? सुगनम। लाछा और सुगनम। ऐसे ही ध्यान करना दोस्तों, रामसा पीर की एक मुंह बोली बहन थी। मुंह बोली बहन यानी कि धर्म बहन। तो ध्यान करना, रामसा पीर की जो मुंह बोली बहन थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था भाई डाली बाई। डाली बाई। दिमाग में रखना दोस्तों, ये डाली बाई एक मेघवाल परिवार में जन्मी हुई बालिका थी। और दोस्तों रामसा पीर ने इनको दोस्तों अपनी धर्म बहन बनाया, मुंह बोली बहन बनाया। तो रामसा पीर की सगी बहनें कौन है? लाछा और सुगना। और रामसा पीर की मुंह बोली बहन है, उसका नाम क्या है दोस्तों? डाली बाई। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। देखो दोस्तों, बहनें हो गई। अब हम देखते हैं, ध्यान करना, रामसा पीर जब बड़े हुए तो रामसा पीर का ध्यान कर लें दोस्तों, विवाह। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो रामसा पीर का विवाह है, ध्यान करना दोस्तों, कहाँ हो रहा है? तो आपको पता होगा दोस्तों, रामसा पीर का विवाह हुआ दोस्तों अमरकोट। सर ये अमरकोट जगह कहाँ पड़ती है? अमरकोट जगह पड़ती है भैया पाकिस्तान। पाकिस्तान। दोस्तों अमरकोट में इनका विवाह, ध्यान कर लिया दोस्तों, किससे हुआ? तो आप जानते हो दोस्तों, रामसा पीर का विवाह हुआ, यानी कि इनकी पत्नी है, उनका नाम क्या है दोस्तों? नेतल दे। नेतल दे। और ध्यान करना दोस्तों, ये जो नेतल दे है, ये दोस्तों किसकी पुत्री है? तो मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, ये जो नेतल दे है, ये किसकी पुत्री है? तो नेतल दे के पिता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, अमरकोट में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है दोस्तों दलेल सिंह सोढ़ा। दलेल सिंह सोढ़ा। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। भैया अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, नियमित पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा बाबूजी राठौड़ का विवाह भी कहाँ हुआ था दोस्तों? अमरकोट में। किससे हुआ था दोस्तों? सुप्यार दे। अच्छा प्यार दे, सुप्यार दे या फूलम दे से। लेकिन दिमाग में रखना दोस्तों, सुप्यार दे किसकी पुत्री थी? सूरजमल सोढ़ा की। सूरजमल सोढ़ा की। तो यहां पे दिमाग में रखना है, रामदेव जी का ब्याह भी कहाँ हो रहा है? अमरकोट में। ब्याह किससे हो रहा है दोस्तों? नेतल दे से। और नेतल दे किसकी पुत्री है? दलेल सिंह सोढ़ा की। सर ये सारे लोग देवता सोढ़ा परिवार में फेरे क्यों लेते थे? तो मैं आपको काफी बार कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ दोस्तों, कोयले की खान से कोयला निकलता है और हीरे की खान से हीरा निकलता है। ये जो सोढ़ा परिवार था, ये हीरोइने पैदा करने वाला परिवार था, और यहाँ सुंदर सुंदर लड़कियां पैदा होती थी। इसीलिए हमारे लोक देवता, ध्यान कर लें, फेरे लेने कहाँ जाते थे? अमरकोट, जिसे आजकल पाकिस्तान में उमरकोट कहते हैं। ये वही अमरकोट है जहां राजा वीर शाल के महलों में दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को दोस्तों मुगल बादशाह अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को मुगल बादशाह अकबर का जन्म हुआ था, और अमरकोट का राजा था वीर शाल, उसी के महलों में। खैर, दिमाग में रखना दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान कर लिया दोस्तों, पाकिस्तान में विवाह हुआ है किसका दोस्तों? रामदेव जी का। एक छोटी सी बात बताऊं, आपको पता होगा, ध्यान कर ले दोस्तों, एक पाकिस्तान के अंदर एक मुर्दा सा क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसका नाम है शोएब मलिक, ताड़ी जैसा, देखा होगा आपने। और हमारी टेनिस की स्टार, ध्यान कर लें, सानिया मिर्जा, उस सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी कर ली। उस टाइम पाकिस्तान के जो भी युवा थे,
वो सब के सब फेसबुकों पे और पे लिख रहे थे, हम भारत से नायाब तोहफा लाए, हम भारत से नायाब तोहफा लाए। जब मैंने इतिहास खंगाला, मैंने कहा, अरे बावड़ों, तुम तो भारत से एक लेके गए हो, और हमारे तो लोक देवता भी पाकिस्तान से दो दो लेके आए थे, और भविष्य में पता नहीं कितनी और लेके आएंगे। खैर जो भी हो, जुड़ने का प्रयास करना। मैं उसी अमरकोट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जहां से, ध्यान करना दोस्तों, फेरे लेके कौन आए हैं दोस्तों? रामदेव जी। और ब्याह किससे किया है दोस्तों? नेतलदे से। अब सुनो भाई, जैसे ही रामसा पीर का नेतलदे से ब्याह हुआ, नेतलदे ने कहा, मुझे ससुराल चलना है तो फोर व्हीलर मंगाना होगा, बगैर फोर व्हीलर के मैं नहीं चलूंगी। तो ध्यान करना, रामसा पीर ने हैंड टू हैंड, ध्यान कर लिया दोस्तों, घोड़ा मंगवाया। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रामसा पीर का जो घोड़ा है, उस घोड़े का नाम क्या है दोस्तों? लीला। आप जानते हो दोस्तों, लीले घोड़ेरा असुआरी। दिमाग में रखना दोस्तों, रामसा पीर का घोड़ा कौन सा है? लीला। लेकिन मैं यहीं पे लिख दूं, हल्का सा देखें दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले लीला घर, ये किसका घोड़ा होगा? तो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, एक लोक देवता जिनका नाम होगा दोस्तों देव नारायण जी। देव नारायण जी, आप जानते हो दोस्तों, गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं दोस्तों देव नारायण जी। इनका घोड़ा होगा लीलाधर। लेकिन रामसा पीर का घोड़ा कैसा है दोस्तों? लीला। आप जानते हो, रामसा पीर के घोड़े को ही दोस्तों और कहते हैं रेवंत। रेवंत, ध्यान कर ले, किसे कहते हैं? जो कपड़े के बनाए हुए रामसा पीर के मंदिर में घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेवंत। मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा देखें, इस दुनिया में पता नहीं ऐसी कौन सी रीत है, चाहे देवता हो चाहे इंसान हो, जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद में, ध्यान कर लिया दोस्तों, इंसान कोई भी हो, उसका, ध्यान कर लिया, दुनिया से मोह भंग हो जाता है। ऐसे ही हमारे रामसा पीर थे, और जैसे ही दोस्तों शादी हुई, और शादी होने के थोड़े टाइम के बाद में ही, ध्यान कर लिया दोस्तों, रामसा पीर ने दोस्तों घर बार सब छोड़ दिया और लोक कल्याण के कार्यों में लग गए। अब सुनना दोस्तों, रामसा पीर का ब्याह वगैरह सब कुछ हो गया, अब लोक कल्याण के कार्यों में लग रहे हैं। तो हल्का सा जुड़े दोस्तों, मैं आगे की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान करना। रामसा पीर की मैं बात करता हूं दोस्तों, देखने का प्रयास करें। रामसा पीर ने दोस्तों नगर बसाया। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रामसा पीर ने नगर बसाया, वो कौन सा नगर बसाया? तो रामसा पीर ने दोस्तों रुणेचा नगर बसाया। रुणेचा, जो आप जानते हो दोस्तों कहां पड़ता है? जैसलमेर में। अब दोस्तों सुन लें, रामदेव जी ने नगर तो बसा दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए, ध्यान कर लें, इस नगर में कोई बस नहीं रहते। तो रामसा पीर ने हैंड टू हैंड ही, ध्यान कर लिया दोस्तों, यहाँ पे तालाब खुदवाया। देखो दोस्तों, नगर बसाया और दोस्तों तालाब खुदवाया। तो रामसा पीर ने यही रुणीचा के अंदर, ध्यान कर लिया दोस्तों, तालाब खुदवाया। उसका नाम क्या है भैया? राम सरोवर। राम सरोवर। नगर बसा दिया, तालाब खुदवा दिया, फिर भी दोस्तों यहाँ लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? तो रामसा पीर ने पता किया, तो रामसा पीर को पता चला कि यहाँ पे क्रूर राक्षस रहता है, जिसका नाम क्या है? भैरव। तो ध्यान करना दोस्तों, रामसा पीर ने दोस्तों वध किया। तो दिमाग में रखना दोस्तों, वध किया। तो हल्का सा देखें दोस्तों, वध किया किसका? तो रामसा पीर ने वध किसका किया है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, भैरव नामक तांत्रिक का। भैरव नामक तांत्रिक का। भैरव नामक तांत्रिक, एक डोरे करने वाला, टोट के टटुंदर करने वाला, राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था। भैरव नामक तांत्रिक का दोस्तों रामसा पीर ने क्या किया है? वध। और ध्यान कर लें दोस्तों, रामसा पीर ने वध क्यों किया? क्यों किया? तो दिमाग में रखें दोस्तों, शातलमेर, शातलमेर के लोगों को, लोगों को, लोगों को इसके आतंक से मुक्त करने हेतु, इसके आतंक से मुक्त करने हेतु, मुक्त करने हेतु, मुक्त करने हेतु, भैया शातलमेर, दिमाग में रखना, जैसलमेर में ही एक जगह पड़ती है शातलमेर। यहाँ पे क्रूर राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था, भैरव नामक तांत्रिक, टोट के टटुंदर करने में माहिर था, और दोस्तों हफ्सी टाइप का आदमी था। और दोस्तों ध्यान कर लें, इंसानों का भी दोस्तों कच्चा भक्षण कर जाता था, इस टाइप का आदमी था। तो इस भैरव नामक राक्षस का दोस्तों, इस तांत्रिक का दोस्तों रामसा पीर ने क्या कर दिया? वध। अब रामसा पीर ने जैसे इस क्रूर राक्षस का वध किया, और वध करने के बाद में, ध्यान करना दोस्तों, रामसा पीर ने एक नया पंथ चलाया। देखें दोस्तों, रामसा पीर ने जो पंथ चलाया, वो कौन सा पंथ चलाया? तो दिमाग में रखना, रामसा पीर ने एक पंथ चलाया, उसका नाम है दोस्तों कामड़िया। कामड़िया पंथ। ये प्रश्न पूछ लेते हैं, ध्यान करना दोस्तों, आपसे पूछ ले, कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। लेकिन दिमाग में रखना, इससे मिलती जुलती बात मैं और लिख दूं, ध्यान कर ले दोस्तों, आपसे पूछ ले, कुंडा पंथ किसने चलाया? तो आगे पढ़ोगे आप दोस्तों, एक हमारे लोक देवता होंगे,
जिनका नाम होगा दोस्तों मलीनाथ जी। मलीनाथ जी, दिमाग में रखना दोस्तों, मलीनाथ जी जिन्होंने चलाया है कुंडा पंथ, और रामसा पीर ने चलाया है दोस्तों कांवड़िया पंथ। याद रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कुंडा गांव, कुंडा गांव, दोस्तों ये कुंडा गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया जयपुर में। और दोस्तों सुन लें, इस कुंडा गांव को दोस्तों हमारी राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या घोषित कर दिया दोस्तों? हाथी गांव, हाथी गांव। और दोस्तों ध्यान कर लें, इसी हाथी गांव जयपुर के अंदर, इस कुंडा गांव के अंदर ध्यान कर लें हाथी महोत्सव मनाया जाता है। मेरे हिसाब से कुंडे कुंडे की बात थी इसीलिए। और सही ढंग से पढ़ लेना, नहीं तो फिर ध्यान कर लें ये पोटों वाले कुंडे नांगने नहीं पड़ेंगे तुम्हें अगर ढंग से पढ़ लोगे तो, नहीं तो ये पोटे वाले कुंडे नांगने पड़ेंगे। फिर करते रहना हाँ एक के चिन्हो। तो जुड़ो इधर देखो सब के सब। देखो दोस्तों हम जो अभी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा देखें दोस्तों। रामसा पीर ने नगर बसाया, रोणीचा तालाब खुदवाया, राम सरोवर, रामसा पीर ने वध किया भैरव नामक तांत्रिक का। और क्यों किया? शातलमेर के लोगों को दोस्तों इसके आतंक से मुक्त करने हेतु। रामसा पीर ने पंथ चलाया, उसका नाम क्या है? कांवड़िया पंथ। तो कुंडा पंथ किसने चलाया? मलीनाथ जी ने। और कुंडा गांव जयपुर में, जिसे क्या घोषित कर दिया? हाथी गांव। अब मैं बात करता हूं दोस्तों रामसा पीर की, और देखने का प्रयास करें दोस्तों। रामसा पीर ने ध्यान करना दोस्तों एक आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया दोस्तों छुआछूत को मिटाने के लिए। ध्यान करना दोस्तों रामसा पीर ने एक आंदोलन चलाया। वो कौन सा आंदोलन चलाया? तो दिमाग में रखना दोस्तों, वो था भैया शुद्धिकरण आंदोलन। शुद्धिकरण आंदोलन। अगर आपसे पूछ ले शुद्धिकरण आंदोलन चलाने वाले राजस्थान के लोक देवता कौन थे, तो उनका नाम क्या है दोस्तों? रामसा पीर। और मैं बात करता हूं दोस्तों, रामसा पीर हैं, इन्होंने दोस्तों ग्रंथ लिखा। तो जुड़ने का प्रयास करें। रामसा पीर ने जो ग्रंथ लिखा वो कौन सा है? तो दिमाग में रखना दोस्तों 24 वाणियां। 24 वाणियां। आपको पता होगा दोस्तों राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो दोस्तों कौन हो जाएंगे? रामसा पीर। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे उनका नाम क्या है दोस्तों? रामदेव जी। और रामदेव जी ने ध्यान कर लें कौन सा ग्रंथ लिखा है? 24 वाणियां। वापिस जोड़ने का प्रयास करें। अभी मैंने जो भी टू द पॉइंट बातें की है आप हल्का सा जोड़ने का प्रयास करें। देखो रामदेव जी के अन्य नाम लिख लिए, इसके बाद में अवतार लिख लिया। किसके अवतार है? जन्म, पिता, माता, गुरु, बड़े भाई, मौसेरे भाई, मतलब भाई भाई आगे। इसके बाद में हमने देखा दोस्तों बहनें, ये चाहे सगी बहनें हो चाहे मुंह बेली बहन हो। तो पिता, माता, गुरु, भाई, बहनें। और फिर ध्यान गले पत्नी। हाँ याद रखें, पत्नी का स्थान बहनों के बाद ही होता है। अब तुम ध्यान कर ले दोस्तों, ये धोले मुंडे के जन्म गए तो पत्नी को बाबू जानू यूं लिपटे हुए ही रहते हो। बहनों को प्राथमिकता दो, बहनों का घर में पहले स्थान है, पत्नी का बाद में स्थान है। तो देखो दोस्तों बहनों के बाद में ही हमने स्थान किसको दिया? पत्नी को। और फिर देखें दोस्तों पत्नी को रामसा पीर किस पे बिठा के लाए? घोड़े पे, फोर व्हीलर पे, जिसका नाम क्या है? लीला। अब सुनो दोस्तों, रामसा पीर घोड़े पे बिठा के लाए। फिर ध्यान कर ले दोस्तों गृहस्थी जीवन में आने के बाद पता नहीं क्या हुआ। और ध्यान कर ले, मैं मजाक में कह रहा हूँ याद करने के लिए। और ध्यान करना दोस्तों रामसा पीर ने घर बार छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में नया नगर बसाया। नगर है तो नगर में तालाब खुदवाया। फिर ध्यान करें दोस्तों रामसा पीर ने नगर बसा लिया, तालाब खुदवा लिया, फिर भी लोग नहीं आ रहे। इसीलिए ध्यान करना दोस्तों रामसा पीर ने पता किया क्यों नहीं आ रहे लोग इस नगर में, का इधर पास में ही भैरव राक्षस रहता है। इसीलिए रामसा पीर ने उसका क्या कर दिया? वध। और फिर ध्यान करें रामसा पीर ने एक नया पंथ चलाया, जो भी इस नगर में लोग आए, मतलब याद रखने के लिए कह रहा हूं, नगर, तालाब, वध किया, फिर पंथ चलाया, कांवड़िया पंथ चला दिया। और फिर ध्यान कर ले दोस्तों शुद्धि आंदोलन चलाया रामसा पीर ने। देखो आंदोलन कौन सा चलाया? शुद्धिकरण, छुआछूत मिटाने के लिए और के लिए। और दोस्तों इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा? 24 वाणियां। तो यही मैं एक नोट में लिख देता हूं, ध्यान करना दोस्तों, या फिर आगे देख लेंगे विशेषताओं में कहीं बात कर लेंगे। इतना ही याद रखें, ध्यान करना दोस्तों रामसा पीर ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है? 24 वाणियां। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब मुझे बताओ रामसा पीर ने जितने भी अच्छे काम करने थे वो सब के सब कर लिए ना? जब रामसा पीर ने अच्छे काम कर लिए तो ध्यान कर लें ये जो अवतारित पुरुष होते हैं ना, ये कुछ समय के लिए आते हैं, निर्धारित समय के लिए आते हैं। इसके बाद इनको दोस्तों वापिस देवलोक गमन करना होता है। तो अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों रामसा पीर ने भैया समाधि ली। आपको पता होगा जीवित समाधि ली थी रामसा पीर ने। तो ध्यान कर ले दोस्तों समाधि ली। तो मैं बात करता हूं दोस्तों रामसा पीर ने समाधि ली, तो आप जुड़े दोस्तों कब ली? तो आप जानते हो दोस्तों रामसा पीर ने समाधि ली भैया भाद्र शुक्ल 11, भादवे में सानने पखवाड़े की 11 को। अब रामसा पीर ने ध्यान कर ले दोस्तों समाधि ली तो कहाँ ली? तो आपको पता होना चाहिए रामसा पीर ने ध्यान कर ले दोस्तों समाधि ली है वो कहाँ ली है दोस्तों?
रुणेचा में, और दोस्तों ध्यान कर लें राम सरोवर की पाड़, जो राम सरोवर की पाड़ है रुणेचा में वही समाधि ली है। कहाँ ली है तो मैं लिख देता हूं, राम सरोवर पाड़, राम सरोवर की पाल। और ये राम सरोवर की पाल आप जानते हो दोस्तों ये कहाँ पड़ती है भैया, रुणेचा। तो रुणेचा के अंदर ही रामसा पीर ने समाधि ले ली है। ध्यान करना, इनसे एक दिन पहले भाद्र शुक्ल दशमी को इनकी जो मुंह बोली बहन थी डाली बाई, उन्होंने भी दोस्तों समाधि ली है। अब दोस्तों जब इन्होंने समाधि ले ली तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, समाधि लेने के बाद में ध्यान करना दोस्तों इनका क्या बनेगा दोस्तों, मंदिर। तो मैं बात करता हूं दोस्तों रामसा पीर का मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर। अब तुम्हें पता होना चाहिए, हल्का सा देखें दोस्तों, रामसा पीर का जो मुख्य मंदिर है तुम्हें पता होना चाहिए दोस्तों कौन से स्थान पर है। तो ये तो कॉमन सेंस है दोस्तों, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है भैया, रुणेचा। अब सुन ले दोस्तों, इनका जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर दोस्तों कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए मुख्य मंदिर क्या कहलाता है, रामसा पीर का मुख्य मंदिर कहलाता है देवरा। अब सुनो, राम का देवरा होने के कारण ही रुणीचा को आजकल हम क्या कहते हैं, राम देवरा। और आपसे पूछ ले ये जो भैया रामसा पीर का मंदिर है, इस मंदिर के निर्माता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बीकानेर के महाराजा हैं और जिनका नाम है गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। दिमाग में रखना दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह ये कहाँ के हैं भैया, ये हैं बीकानेर के राजा। वही महाराजा गंगा सिंह जिन्होंने 1927 में दोस्तों गंग नहर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों गंग नहर बनवाने के कारण ही दोस्तों महाराजा गंगा सिंह को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भैया आधुनिक भारत का भागीरथ, आधुनिक भारत का भागीरथ। या तो भागीरथ था जो दोस्तों भगवान शिव की जटा से गंगा को यहाँ दोस्तों धरती पे लाया था, और या फिर दोस्तों मारवाड़ में बीकानेर क्षेत्र में जन्मे हुए दोस्तों एक भागीरथ हैं जो दोस्तों इस धोरों की धरती में दोस्तों नहर लाए। तो महाराजा गंगा सिंह को क्या कहते हैं, तो आप जानते हो दोस्तों महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं भैया आधुनिक भारत का भागीरथ। अब मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं थोड़ी सी बातें करूंगा। देखो मैं पूर्णता की ओर लेके चलूंगा, थोड़ा समय तो लगेगा आपको क्योंकि कोई चीज पूर्ण पढ़ोगे तो पूर्ण में समय लगेगा, और दोस्तों आधी अधूरी पढ़नी हो तो बहुत सारे चैनल है कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। महाराजा गंगा सिंह इनका दोस्तों अन्य नाम, तो दिमाग में रखें महाराजा गंगा सिंह का दोस्तों अन्य नाम क्या है, तो आप जानते हो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भैया आधुनिक भारत का भागीरथ, आधुनिक भारत का भागीरथ, आधुनिक भारत का भागीरथ, भागीरथ। सुनो दोस्तों, अब जैसे आधुनिक भारत का भागीरथ आ गया, ऐसे ही तुम्हें पता होना चाहिए दोस्तों ये जो हमारा वर्तमान राजस्थान है इसके निर्माता कौन है। तो ध्यान करना दोस्तों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। मैं लगे हाथ ही यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, वो आधुनिकता की बात आ गई इसीलिए, तो दिमाग में रखें दोस्तों। आपसे अगर पूछ ले आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, राजस्थान के निर्माता, तो आप आराम से बता सकते हो ना दोस्तों आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है, उनका नाम है भैया मोहन लाल सुखाड़िया। और आप जानते हो दोस्तों ये राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, और कब से कब तक रहे, 1957 से लेके ध्यान करना दोस्तों 1971 तक कितनी बार रहेंगे दोस्तों, 4 बार 17 साल तक। दोस्तों राजस्थान में सबसे लंबी अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया। और दोस्तों इन्होंने पूरे ही राजस्थान को ध्यान कर लें दोस्तों जो व्यवस्था थी उसको बदला, इसी कारण दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, आधुनिक राजस्थान का निर्माता। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन आपसे पूछ ले राजस्थान में सबसे छोटी अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे थे, हीरालाल देवपुरा। हीरा तो छोटा ही कीमती होता है, अच्छा होता है, खैर जो भी हो। ये जो मोहनलाल सुखाड़िया, मैं इन्हीं सुखाड़िया जी की बात करता हूँ, हल्का सा देखें, ज्यादा बात नहीं कर रहा, कभी मुख्यमंत्री पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, और वादा है तुमसे जिस दिन मुख्यमंत्री पढ़ाऊंगा लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, सारे कर्म से याद करवाऊंगा। एक वीडियो जरूर डालूंगा मैं मुख्यमंत्रियों का, लेकिन अभी समय रहने पर सुनो। ये जो मोहनलाल सुखाड़िया बात करूं इनके समय की, तो ध्यान करना दोस्तों इनका समय है 1954 से लेके 1971 तक। ध्यान करना 17 साल रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया, और 4 बार रहे हैं, पहली विधानसभा से लेके चौथी विधानसभा तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, 17 साल रहे थे, याद रख लोगे ना। चलो मैं आता हूँ रामसा पीर में, ये तो मैंने एक नोट में ऐसे ही बात बता दी, हल्का सा जुड़े दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं रामसा पीर को, तो भैया देखो रामसा पीर ने
देखो दोस्तों, आंदोलन चलाया, उसका नाम क्या है? शुद्धिकरण आंदोलन। और रामसा पीर ने ग्रंथ कौन सा लिखा है? 24 वाणियां। इन्होंने समाधि कब ले ली? भाद्र शुक्ल 11 और कहाँ ले ली? राम सरोवर की पहाड़ रुणीचा में। तो अब समाधि लेने के बाद में क्या बनेगा? मुख्य मंदिर। तो रामसा पीर का मुख्य मंदिर कहाँ है? रुणीचा में। क्या कहलाता है? देवरा। और इसके निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह। अब तुम्हें पता होना चाहिए, ये जो रामसा पीर का मुख्य मंदिर है, इसी में ध्यान करना दोस्तों, रामसा पीर के दोस्तों प्रतीक चिन्ह, हर देवता के कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रामसा पीर के जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है दोस्तों? पगलिया। आप जानते हो दोस्तों, रामसा पीर के मंदिर में जो पूजा होती है वो दोस्तों किसकी होती है? रामसा पीर के पगलियों की। तो पगलिया इनके प्रतीक चिन्ह है। जगह जगह रामसा पीर के जहां कहीं पे भी मंदिर हैं, चबूतरे हैं, उन पे दोस्तों इनके पगलिये आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो रामसा पीर का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? पगलिया। अब तुम्हें पता होना चाहिए, ध्यान कर लें, मंदिर है तो इस मंदिर में मुख्य पुजारी, दिमाग में रखना, रामसा पीर के मंदिर में जो मुख्य पुजारी हैं वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रामसा पीर के मंदिर में जो मुख्य पुजारी हैं वो हैं दोस्तों तंवर जाति के राजपूत। तंवर जाति के राजपूत। तंवर जाति के जो दोस्तों राजपूत होते हैं वही रामसा पीर के मंदिर में दोस्तों क्या होते हैं? पुजारी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों रामसा पीर की, तो ध्यान करना दोस्तों, इनके प्रमुख शिष्य, रामसा पीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रामसा पीर के देखो, इनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें नाम लिया जाता है दोस्तों हरजी भाटी। हरजी भाटी नाम सुना होगा दोस्तों, वैसे आरती में भी तो आता है रामसा पीर के इन शिष्य का नाम हरजी भाटी। और कौन है? तो ध्यान करना दोस्तों, हरजी भाटी, इसके अलावा है दोस्तों रत्ना राई का। रत्ना राई का, तो ये प्रमुख शिष्य हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों प्रमुख शिष्य, तो ध्यान करना दोस्तों, रामसा पीर की जो मुख्य शिष्य है वो कौन कौन है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, रामसा पीर की शिष्या में एक तो नाम आता है दोस्तों रूपा दे, एक दोस्तों मलिनाथ जी की पत्नी है रूपा दे, वो वर्षा की लोक देवी कहलाती है, वो अलग है। और ध्यान कर लिया दोस्तों कौन है? तो आप जानते हो दोस्तों आई माता। आई माता। आगे देवियां पढ़ेंगे उस टाइम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी बोल दो, आई माता अंबापुर गुजरात से आई थी, रामसा पीर की शिष्या बन गई। ध्यान कर ले, इनका वास्तविक नाम क्या था? जीजाबाई। जीजाबाई ये रामसा पीर की शिष्या बनी और अंबापुर गुजरात से आई, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? बिलाड़ा के अंदर। और दोस्तों इनका मंदिर है वो क्या कहलाता है? दरगाह। और इनके पुजारी क्या कहलाते हैं? दीवान। और इनके मंदिर में दीपक की लौ से क्या टपकती है? केसर। और आई माता ध्यान कर ले दोस्तों किसकी कुल देवी है? तो सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है आई माता। आगे देवियों में पढ़ेंगे, अभी मैंने ऐसा ही बोल दिया। और आई माता का ध्यान कर ले दोस्तों, जो वास्तविक नाम था वो क्या था? जीजाबाई। तो ये इनके प्रमुख शिष्य और प्रमुख शिष्या हो गई। अब सुनो, रामसा पीर का मंदिर है, तो मंदिर में ध्यान कर ले दोस्तों इनके कोई यात्री वगैरह भी आएंगे। तो मैं बात करता हूं दोस्तों, रामसा पीर के मंदिर में जो मेघवाल भक्त आते हैं, ध्यान करना दोस्तों, वो मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? तो दिमाग में रखना, रामसा पीर के मंदिर में आने वाले मेघवाल भक्त कहलाते हैं दोस्तों रेखिया। रामदेव जी के रेखिया। और सुन ले दोस्तों, ये भगत आएंगे बाबा के मंदिर में तो हाथ में क्या लाएंगे? ध्वजा। तो दिमाग में रखना दोस्तों, इस मंदिर में आने वाले भक्त ध्यान कर लें दोस्तों, पचरंगी ध्वजा लाते हैं। पचरंगी ध्वजा। और वो पचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं भैया नेजा। क्या कहते हैं भैया? नेजा। अब सुनने का प्रयास करें, रामसा पीर के जो मेघवाल भक्त हैं वो कहलाते हैं रिखिया। और इस मंदिर में दोस्तों जो पचरंगी ध्वजा फहराई जाती है उसे क्या कहते हैं? नेजा। अब क्या करूं, वो लेडी मैं हूं आदत से मजबूर, मेरे से रहा नहीं जाएगा। इससे जुड़ी हुई जो भी बातें मैं कर लेता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। आपसे पूछ ले दोस्तों, नेजा नृत्य, जुड़ना थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, ये नेजा नृत्य किसका है? तो देखो दोस्तों, भील व मेणाओं का सम्मिलित रूप से किया जाने वाला नृत्य। भील व मेणाओं का, भील व मेणाओं का सम्मिलित रूप से किया जाने वाला नृत्य। सम्मिलित रूप से किया जाने वाला नृत्य। किया जाने वाला नृत्य। जाने वाला नृत्य। भैया सुनना, आगे नृत्य पढ़ाऊंगा उस टाइम बातें करूंगा और खूब डिटेल में बताऊंगा है क्या। कुछ नहीं दोस्तों, आपको पता होगा जब होली का डांडा रोपण होता है
उस टाइम में ध्यान कर लें ये नृत्य किया जाता है। एक डांडा रोप के उसके नारियल बांध दिया जाता है और ध्यान कर लें भील और मेणा समुदाय की महिलाएं खड़ी हो जाती है और कोई भील युवा पुरुष जो भी हैं वो दोस्तों ध्यान कर लें भागते हुए आते हैं उन महिलाओं के बीच से और उस डांडे पे चढ़ के उस नारियल को तोड़ने का प्रयास करते हैं और महिलाएं ध्यान कर लें उस डांडे पे चढ़ने वाले पुरुष को दोस्तों लाठियों से ठोकती रहती है। तो ये जो नृत्य होता है इसे क्या कहते हैं? नेजा। भाई सीधी सी बात है, लाठियां ठोके नेड़ो नेजा नेजा। तो भील मीणाओं द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाने वाला नृत्य कौन सा होगा? नेजा नृत्य। अभी मैं बता देता पूरा डिटेल में चित्र वित्र बना के, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा राम सबीर का, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। नृत्य पढ़ाऊंगा उस टाइम तुम्हें खूब नचाऊंगा, चिंता मत करें। अभी नेजा की बात करें, ऐसे ही दिमाग में रखना दोस्तों, मैं लिखता हूं मेजा बांध। देखो दोस्तों, नेजा नेजा और मेजा आप जानते हो दोस्तों, ये मेजा बांध कहाँ है? तो ध्यान करना दोस्तों, मेजा बांध है भैया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में। और आपसे पूछ ले ये जो मेजा बांध है ये कौन सी नदी पर है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये है भैया कोठारी नदी पर, कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर एक बांध है जिसका नाम क्या है दोस्तों? मेजा बांध। देखो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। रामदेव जी के मंदिर में 5 रंग की ध्वजा फहराई जाती है, उसे क्या कहते हैं? नेजा। भील मीणाओं का सम्मिलित रूप से किया जाने वाला नृत्य क्या है? नेजा। और दोस्तों मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। किस नदी पर है दोस्तों? कोठारी नदी पर। आप जानते हो ना दोस्तों, राजसमंद के अंदर दिवेर की पहाड़ी है, दिवेर की पहाड़ी, वहां से नदी निकलती है कोठारी नदी। और कोठारी नदी किस में मिलती है? बनास में। और उसी कोठारी नदी पर ध्यान कर ले दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर क्या बना हुआ है? मेजा बांध। सर इतना हमें याद कैसे रहेगा? आराम से रह सकता है ना। खेली और कोठा जानते हो ना, जिसमें हम पानी डालते हैं उसे क्या कहते हैं? कोठा। जब कोठा बनाएंगे उसकी क्या निकालेंगे? दीवार, दीवार। तो दिवेर की पहाड़ियां कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में। वहां से निकलती है कोठारी नदी और कोठारी नदी दोस्तों बनास नदी में मिल जाती है। उसी कोठारी नदी पर मेजा बांध है भीलवाड़ा में। अब मैं बात करता हूँ रामसा पीर में। देखो दोस्तों, हमने प्रमुख शिष्य मेघवाल भक्त पचरंगी ध्वजा देख ली। अब मुझे बताओ, ये रोनीचा आने वाले जो भी लोग हैं ये रात को कोई जागरण वगैरह भी करेंगे? तो मैं बात कर लेता हूँ पचरंगी ध्वजा के बाद। नेक्स्ट ध्यान कर ले दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले दोस्तों, रामदेव जी के मंदिर में ध्यान कर ले दोस्तों, जो रात्रि जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो दिमाग में रखना दोस्तों, उसे कहते हैं जम्मा जागरण या केवल जम्मा, है ना। दिमाग में रखो, पैदल जावे जगह कहीं के नहीं भाई रे, आज रात का तुम्हें अटे ही जम्मा यार, अटे ही रामसा पीर का भजन गाओ। तो रात्रि जागरण क्या कहलाता है दोस्तों? जम्मा, जम्मा, जम्मा। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब ये सब के सब जो भगत गए हैं तो आपको पता होना चाहिए ये क्यों गए हैं। ध्वजा भी लेके गए हैं मेघवाल भगत और सब के सब। तो ये सब क्यों गए हैं? ये गए हैं मेले में। तो मैं बात करता हूं दोस्तों रामसा पीर के मंदिर में भरने वाला मेला। अब सुनो दोस्तों, इस मेले की बात कर रहा हूं, हल्का सा देखें दोस्तों। ये जो मेला है ये दिमाग में रखना दोस्तों, कब भरता है? तो आप जानते हो दोस्तों, ये मेला स्टार्ट हो जाता है भैया भाद्र शुक्ल द्वितीया से। जो बाबेरी बीज है, रामसा पीर का जन्म दिवस है, भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल 11 तक, भाद्र शुक्ल 11 तक, 11 तक। सुन ले दोस्तों, बाबेरी बीज से लेके और रामसा पीर का समाधि का जो दिन है वहां तक ये मेला भरता है। भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल 11 तक मेला भरता है। और ये जो मेला भरता है, दिमाग में रखना दोस्तों, ये मेला कहाँ भरेगा? तो आप जानते हो दोस्तों, ये मेला रुणेचा में भरता है। और मैं बात करूं दोस्तों, ये जो मेला भरता है, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करना दोस्तों, ये मेला ध्यान करना, इस मेले की विशेषता क्या है? तो दिमाग में रखें दोस्तों, ये रामसा पीर का जो मेला भर रहा है इसकी विशेषता क्या है? तो एक तो दिमाग में रखें दोस्तों, यह है सांप्रदायिक, यह है सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से प्रसिद्ध मेला है, सद्भावना की दृष्टि से प्रसिद्ध मेला है। आपको पूर्ण चीज मिलेगी, इसके बाद में तुम्हें इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं होगी। सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से प्रसिद्ध मेला है, सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से प्रसिद्ध मेला है, से प्रसिद्ध मेला है, प्रसिद्ध मेला है। समझें दोस्तों, यहां आपको पता होगा हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सभी मजहब के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। इसीलिए दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से प्रसिद्ध मेला है। और इस मेले की क्या खास बात है? तो सुन ले दोस्तों, यह है राजस्थान में, पूरे ही राजस्थान में, यह है राजस्थान में संख्या की दृष्टि से, संख्या मतलब जनसंख्या, संख्या की दृष्टि से, संख्या की
दृष्टि से, ये राजस्थान में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है, बड़ा मेला है। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा, राजस्थान में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? रूणीचा मेला। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो मेला है ना, इसी की बात करता हूं दोस्तों। ये रूणीचा मेला कहलाता है, कहलाता है। तो रूणीचा मेला क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। रूणीचा मेला, एक तो ध्यान कर लें दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, तो दिमाग में रखना दोस्तों, इसे कहते हैं भैया मारवाड़ का लक्खी मेला, मारवाड़ का लक्खी मेला। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, जहां लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी होती है उसे क्या कहते हैं? लक्खी मेला। सीधा आपसे पूछ ले लक्खी मेला राजस्थान में कहां भरता है, तो वो है भैया केला मैया का मेला। और दोस्तों केला मैया का मेला भरता है, उसमें लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी होती है, उसे कहते हैं राजस्थान का लक्खी मेला। लेकिन आपसे पूछ ले मारवाड़ का लक्खी मेला किसे कहते हैं, तो वो किसे कहेंगे भैया? रूणीचा मेला। ऐसे ही ध्यान करना दोस्तों, इसे और क्या कहते हैं, तो हल्का सा जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों। रूणीचा मेला की मैं बात कर रहा हूं, इसे और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भैया मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, मारवाड़ का कुंभ। दोस्तों अब कुंभ कुंभ है, तो मैंने ध्यान कर लिया, अगर कोई पिछले मेरे वीडियो देखना, उसमें मैंने सारे कुंभ लिखा रखे, मैं वापस बोल देता हूँ, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करें ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, पहले तो राजस्थान के क्षेत्र के हिसाब से बताता हूं, मारवाड़ का कुंभ किसे कहेंगे, तो रूणीचा मेला। मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहेंगे? पुष्कर मेला। और दोस्तों हाड़ौती का कुंभ किसे कहेंगे? सीताबाड़ी का मेला, जो 12 में भरता है, आप जानते हो दोस्तों। और आपसे पूछ ले दोस्तों, वागड़ का कुंभ किसे कहेंगे? बेणेश्वर धाम का मेला। ये मैंने स्थान के हिसाब से बता दी। और बेणेश्वर धाम का मेला आप जानते हो डूंगरपुर में पड़ता है। अब सुनो, अब मैं बात करता हूं आदिवासियों का कुंभ किसे कहेंगे, तो बेणेश्वर धाम का मेला, जो दोस्तों डूंगरपुर में पड़ता है, नवा टापरा गांव में पड़ता है और माघ पूर्णिमा को पड़ता है। सुनो दोस्तों, आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहेंगे? घोटिया अंबा का मेला, जो बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। और आपसे अब पर्टिकुलर जातियों के हिसाब से पूछ ले, तो भीलों का कुंभ, बेणेश्वर धाम का मेला। दोस्तों शहरी या जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी का मेला, जो कहां भरता है? 12 में भरता है। और ग्रासिया जनजाति का कुंभ, नक्की झील का मेला, जो कहां भरता है? माउंट आबू सिरोही में भरता है। ये मैंने लिखवा भी रखे हैं पिछले वीडियो में, आप देख लेना कहीं पे भी, जब मैंने दोस्तों मंदिर टॉपिक पढ़ाए थे तो वहां पे। अब लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे और लिखवा देता, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अभी हम मेले की बात कर रहे हैं, रामसा पीर का मेला ही देख रहे हैं। और दोस्तों ध्यान कर लें, इस मेले का आकर्षण क्या है? आकर्षण, आकर्षण ध्यान करना दोस्तों, इस मेले में ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें दोस्तों अट्रैक्टिव करती है, खींचती है तुम्हें, अपनी ओर खींचती है? खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। तो यहाँ इस मेले का आकर्षण क्या है, तो ध्यान करना दोस्तों, आप जब इस मेले में जाएंगे तो आप जरूर देखेंगे दोस्तों, इस मंदिर के बाहर कामड़ जाति की महिलाएं, ध्यान कर ले दोस्तों, हाथों में 2 मंजीरे लिए हुए, 2 कोहनियों पे बांधे हुए, दाहिने पांव में 9 मंजीरे बांधे हुए, और बैठकर एक नृत्य करती है। और वो नृत्य कौन सा है दोस्तों? तेरे ताली नृत्य, तेरे ताली नृत्य। प्लीज सुनना। तो रूणीचा मेले का जो आकर्षण है वो क्या है दोस्तों? तेरे ताली नृत्य। तो मैं अगला पेज लूंगा वापिस और मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। देखो मैंने सिस्टम से लिया है। मेला कब भरता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल 11 तक। कहां भरता है? रूणीचा में। और इस मेले की विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से प्रसिद्ध मेला है और राजस्थान में संख्या की दृष्टि से भी बड़ा मेला है। और ये मेला क्या कहलाता है? मारवाड़ का लक्की मेला और मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। और इस मेले का आकर्षण क्या है? लोगों को कौन सी चीज है जो आकर्षित करती है? तो इस मेले का आकर्षण है तेरे ताली नृत्य। तो देखो मेले के पॉइंट मैंने इस टाइप से लिए हैं ताकि तुम्हारे एकदम नोट्स अच्छे बने। अब मैं यहीं से लेने वाला हूं, देखो तेरे ताली नृत्य के पॉइंट मैं अगले पेज में लेता हूं, तो जुड़ने का प्रयास करें। देखो भैया, तेरे ताली नृत्य, सुनो भैया, तेरे ताली नृत्य, आप समझ रहे हो ना, मेले का आकर्षण है तेरे ताली नृत्य। तो मैं इसी की बात कर लेता हूँ, हालांकि नृत्य में पढ़ोगे तो। सुनो दोस्तों, ये जो तेरे ताली नृत्य है, मैं बात करता हूँ दोस्तों तेरे ताली नृत्य का दोस्तों उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। रूणीचे मेले का आकर्षण है तेरे ताली नृत्य और उसका दोस्तों उद्गम स्थल है भैया पादरला गांव। और ये पादरला गांव कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है पाली के अंदर। पाली में पादरला गांव है, वहां पे दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी तेरे ताली नृत्य की। अभी बात करते हैं दोस्तों, ध्यान करना दोस्तों, ये जो तेरे ताली नृत्य है, ये कैसा नृत्य है? कैसा नृत्य है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये
व्यवसायिक नृत्य है। व्यवसायिक नृत्य। सर ये व्यवसायिक नृत्य क्या होता है? तो आप जानते हो दोस्तों, जो रुपए पैसे कमाने के लिए जो नृत्य होता है उसे क्या कहते हैं? व्यवसायिक नृत्य। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, नृत्यों को कई प्रकार से बांटते हैं भैया। ये यहाँ पे जो भी कामड़ जाति की महिलाएं होती है वो दोस्तों ध्यान कर लें, नृत्य करती रहती है, और जो भी लोग आते हैं वो 10 20 50 100 रुपए यहाँ चढ़ाते रहते हैं, इनको देते रहते हैं। तो ध्यान कर लें, रुपए पैसे कमाने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यवसायिक नृत्य। तो तेरे ताली नृत्य कैसा है भैया? व्यवसायिक नृत्य। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो तेरे ताली नृत्य है, दिमाग में रखना दोस्तों, इसमें वाद्य यंत्र, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, तेरे ताली नृत्य के अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दिमाग में रखना, या इसका प्रमुख वाद्य यंत्र, यहाँ लिख देता हूं मैं प्रमुख, शॉर्ट में प्रमुख वाद्य यंत्र। तो इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? मंजीरा। मंजीरा। अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो तेरे ताली नृत्य है ये दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये किया जाता है भाई कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। 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 मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, कामड़ जाति की जो महिलाएं वो ये नृत्य करती है। और दिमाग में रखना दोस्तों, ये नृत्य कैसे करती है? कैसे? तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर ले दोस्तों, ये नृत्य बैठ कर करती है। बैठ कर। तो आपसे पूछ ले, बैठ कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों? तेरे ताली नृत्य। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मंजीरा। लेकिन ध्यान करना दोस्तों, आगे मैं और जब तेरे ताली नृत्य पढ़ाऊंगा तो खूब डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट शॉर्ट बातें कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। और दोस्तों आपसे पूछ ले, इसकी प्रमुख नृत्यांगना, तेरे ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन हुई? तो उसका नाम था दोस्तों मांगी बाई। मांगी बाई। मांगी बाई। अब सुनो, याद कैसे रखोगे भैया? आपके घर में तेरे मंजीरों की जोड़ी है? नहीं है ना? मेरे भी नहीं है, किसी के भी नहीं होगी। तो अब नहीं होगी, हमें ध्यान कर ले दोस्तों, तेरे ताली नृत्य करवाना, हम क्या कहेंगे? तू ही एक आध जोड़ी मांगी भाई, तू ही मांगी भाई, तू ही मांगी भाई। मांग मांग के हम इकट्ठा करेंगे ना तेरे जोड़ी मंजीरे। तो भैया ध्यान देना, तेरे ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन होगी? मांगी भाई। ऐसे ही आगे नृत्यों में हम पढ़ेंगे, ध्यान कर लें। प्रमुख चरी नृत्यांगना कौन होगी? हल्कू भाई। हल्का जिम्मेवारी वे ना जकी चरी उठावे, नहीं तर गाबाई को नहीं हमें। तो दिमाग में रखना दोस्तों, प्रमुख चरी नृत्यांगना कौन होगी? हल्कू भाई। और चरी नृत्य किस जाति का है दोस्तों? गुर्जर जाति का नृत्य। अब मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूं, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, ध्यान करना दोस्तों। रामसा पीर के जो मेला भरता है उस मेले का आकर्षण क्या है? तेरे ताली नृत्य। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? पादरला गांव पाली। और दोस्तों ये कैसा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मंजीरा। किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। कैसे किया जाता है? बैठकर। और प्रमुख नृत्यांगना कौन हुई है? मांगी भाई। सुनो, ये जो महिलाएं होती है ना, ये अपने पांव, दाएं पांव में दोस्तों 9 मंजीरे बांधती है। ध्यान करना, 2 अपने हाथों में रखती है और 2 कोहनियों पे बांध के, और बहुत सुंदर तरीके से यूं गोल गोल घूमते हुए, ध्यान कर ले दोस्तों, ये नृत्य करती है। बहुत प्यारा नृत्य है ये तेरे ताली नृत्य। और यही दोस्तों ध्यान कर लें, रामसा पीड़ के मेले का क्या है? आकर्षण। ये देखो मेला पॉइंट, इसका आकर्षण तेरे ताली नृत्य। अब मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा जुड़े। रामसा पीर के दोस्तों मेले की भी हमने बातें कर ली। अब रामसा पीर से जुड़ी हुई कुछ बातें और हैं तो मैं उनकी चर्चा करता हूं, हल्का सा देखें दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले, ध्यान करना दोस्तों, छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा। तो दिमाग में रखना दोस्तों, छोटा रामदेवरा कहाँ है भैया? तो ये है भैया जूनागढ़। जूनागढ़। और ये जूनागढ़ जगह कहाँ पड़ेगी भैया? ये पड़ेगी भैया गुजरात। गुजरात। छोटा रामदेवरा कहते हैं। अगर ध्यान कर ले दोस्तों, ऐसा पूछ ले आपसे, छोटा रामदेवरा, ध्यान करना दोस्तों। और इसके अलावा मैं अन्य मंदिर ले लेता हूँ रामसा पीर के दोस्तों। अन्य मंदिर कौन से हैं? हल्का सा देखें दोस्तों, रामसा पीर के अन्य मंदिर। तो दिमाग में रखें दोस्तों, रामसा पीर के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ है? तो हल्का सा देखें दोस्तों, अन्य मंदिरों की मैं बात कर लेता हूँ। एक तो है भैया सुरता खेड़ा। ये सुरता खेड़ा जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है भैया चित्तौड़। यहाँ का रामदेव जी का एक मंदिर है दोस्तों, काफी प्रसिद्ध है, सुरता खेड़ा चित्तौड़। इसके अलावा दोस्तों और कौन सी जगह है? तो आपको पता होगा दोस्तों, एक जगह भैया मसूरिया। मसूरिया पहाड़ी है दोस्तों वैसे, और ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर। ये भी ध्यान कर लें दोस्तों, रामसा पीर का एक मंदिर है और ये भी काफी फेमस मंदिर है। और इसके अलावा ध्यान कर लें दोस्तों, एक जगह है दोस्तों बीरांटिया। बीरांटिया। और ये बीरांटिया जगह कहाँ पड़ेगी दोस्तों? ये पड़ेगी भैया ब्यावर में। ब्यावर में।
तो ये भी यहाँ पे भी ध्यान कर लें दोस्तों, बिरांटिया जगह है, यहाँ पे भी रामसा पीर का दोस्तों काफी बड़ा मेला लगता है और ये भी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा ध्यान कर लें दोस्तों, और कौन सी जगह है, एक जगह है भैया मियाला, और ये मियाला जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों, ये जगह पड़ती है राजसमंद में, राजसमंद में। ये ध्यान कर लें दोस्तों, और भी हो सकते हैं, मैंने ये कुछ मुख्य मुख्य रामसा पीर के जो मंदिर हैं उनकी मैंने बातें की है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगी। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान करना दोस्तों, ये जो रामसा पीर है, ध्यान करना दोस्तों, इनकी फड़, तो देखो दोस्तों, मैं रामदेव जी की फड़ की बात कर लेता हूँ। इनकी फड़ है, देखो दोस्तों, रामसा पीर की फड़, तो आप वैसे जानते हो दोस्तों, इनकी जो फड़ है वो क्या कहलाएगी, रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़। हल्का सा जुड़ो, देखने का प्रयास करो, रामदेव जी की फड़। और मैं बात कर लेता हूँ, देखो भैया, ये जो रामदेव जी हैं, ध्यान करना दोस्तों, इनकी फड़, तो इसका चितेरा कौन था, रामदेव जी की फड़ बनाने वाला कौन था, तो उसका नाम था भैया चौथमल चितेरा, चौथमल चितेरा, चितेरा। दिमाग में रह जाएगा दोस्तों, चौथमल नामक एक व्यक्ति था जिसने रामदेव जी की फड़ दोस्तों बनाई थी। फड़ क्या होती है आप भली भांति जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो के अंदर डाल रखी है बातें, वैसे मैं बोल देता हूं दोस्तों। जब किसी महापुरुष की जीवनी को कपड़े पे चित्रांकित करके और दोस्तों उसका वाचन किया जाए तो वो फड़ चित्रण कहलाता है। फड़ चित्रण के लिए दोस्तों शाहपुरा का जोशी गोत्र का परिवार दोस्तों फेमस है। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में जगह पड़ती थी, शाहपुरा अब दोस्तों नया जिला बन गया दोस्तों। फड़ के अंदर आपको पता होगा दोस्तों, जो नायक होता है उसका कलर लाल होता है, खलनायक होता है उसका कलर हरा होता है। जब फड़ जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो उसको दोस्तों पुष्कर में ले जाके विसर्जित करते हैं, जिसे फड़ को ठंडी करना कहते हैं। राजस्थान में दोस्तों सबसे लोकप्रिय फड़ है वो दोस्तों पाबूजी की फड़ है, और ऊंट के बीमार होने पे दोस्तों पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। आपसे पूछ ले, राजस्थान में दोस्तों सबसे प्राचीन फड़ किसकी है, देवनारायण जी की फड़ है। और दिमाग में रखना दोस्तों, सबसे लंबी फड़ भी किसकी है, देवनारायण जी की फड़ है। और सबसे पहले डाक टिकट किस फड़ पे जारी हुआ, तो देवनारायण जी की फड़ पे जारी हुआ। और ऐसे ही मैं बात कर लूं दोस्तों, वह फड़ जिसका दोस्तों वाचन नहीं होता, केवल दिया बत्ती होती है, तो वो है दोस्तों भैंसासुर की फड़। और आपसे पूछ ले, वह फड़ जिसका दिन में वाचन होता है, तो वो है दोस्तों रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़। जैसे जैसे आगे आती जाएगी मैं बातें करता जाऊंगा, ये जब राजस्थान की हस्तकला पढ़ेंगे तो उसमें हम फड़ चित्रण पढ़ेंगे, वहां चर्चा करेंगे। तो रामदेव जी की फड़ का चितेरा कौन है दोस्तों, चौथमल। और ध्यान कर लें दोस्तों, रामदेव जी की फड़ का दोस्तों वाचन कौन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं दोस्तों कामड़ जाति के कामड़ जाति के भोपे। दिमाग में रखना, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। और दोस्तों रामदेव जी की फड़ का जो वाचन किया जाता है, तो इसमें दोस्तों किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो दिमाग में रखना दोस्तों, रामदेव जी की फड़ का वाचन दोस्तों रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र से किया जाता है। आप जानते हो दोस्तों रावण हत्ता कैसा वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। आप जानते हो दोस्तों, तारों से स्वरों की उत्पत्ति हो वो तत्व वाद्य यंत्र कहलाता है। फूंक दे के बजाया जाए वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है। और ऐसा वाद्य यंत्र जिसपे खाल मडी हो, उसे ताल, थाप या डंडी की सहायता से बजाया जाए, अवनद वाद्य यंत्र कहलाता है। और धातु से बना हुआ वाद्य यंत्र दोस्तों घन वाद्य यंत्र कहलाता है। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, मैं अब ज्यादा बात नहीं कर रहा। हम ध्यान कर लें दोस्तों, रामदेव जी की लगभग सारी बातें पढ़ चुके हैं, और मैं रामदेव जी की कुछ विशेषता की बात कर दूं तो हल्का सा देखना दोस्तों, लास्ट में कुछ विशेष बातें तो दिमाग में रखें दोस्तों। एक तो दिमाग में रखना दोस्तों, रामसा पीर ने जो मक्का से पधारे हुए जो पीर थे, मक्का से पधारे हुए पीर थे, इनको दोस्तों पंच पीपली नामक जगह पर, ध्यान कर ले दोस्तों, पर्चा दिया था। पंच पीपली नामक जगह पर पर्चा दिया था। मक्का से जो पीर आए उनको पंच पीपली पर पर्चा दिया। पर्चा क्या दिया, मक्का से वो जो कटोरे थे वो मंगवा के, ध्यान कर ले दोस्तों, इन्हीं के कटोरों में इनको भोजन करवाए। और रामसा पीर की बात करूं तो ये रामसा पीर, ध्यान कर ले दोस्तों, समाज सुधारक लोक देवता थे। ये दोस्तों ध्यान कर लें, समाज सुधारक लोक देवता थे। समाज सुधारक लोक देवता थे। सुधारक लोक देवता थे। लोक देवता थे। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये समाज सुधारक लोक देवता थे। कैसे, इन्होंने दोस्तों छुआछूत, ऊंच नीच, इस भेदभाव को दोस्तों इन्होंने खत्म किया था। और ध्यान कर लें दोस्तों, रामदेव जी हैं, इनके ध्यान कर लें दोस्तों, जो चमत्कार थे उन चमत्कार को क्या कहते हैं, तो आप जानते हो दोस्तों, इनके चमत्कार को क्या कहते हैं, पर्चा। ये कुछ मैंने राम सापीर की, ध्यान कर लें, सारी की सारी बातें वापस कंप्लीट कर ली। और मेरे हिसाब से ध्यान करना, अगर सिस्टम से नोट्स बनाओगे तो ध्यान कर लें दोस्तों, इससे सुंदर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, एक सिस्टम से कंटेंट दिया है मैंने, और गारंटी के साथ कहता हूं, अभी तक तो किसी यूट्यूब पे, ध्यान कर लें, इससे सुंदर कंटेंट मिलेगा नहीं। आगे का मैं नहीं कह सकता, भूत की जगह पलीत जगते हैं, हो सकता है मेरे से सुंदर कंटेंट भी डालें, लेकिन आपको इतना कह सकता हूं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा।
अब सुनो, देखो, मैंने एक सिस्टम से बताया। सबसे पहले दोस्तों हमने देखे अन्य नाम, फिर देखा अवतार, फिर देखा दोस्तों जन्म। जन्म हुआ तो पिता माता, जब पिता माता है तो गुरु, फिर दोस्तों भाई, सगे भाई, और ध्यान कर लें दोस्तों मौसेरे भाई। फिर हमने देखा मुंह, इनकी मतलब सगी बहन है, मुंह बोली बहन। फिर इनका ब्याह करवा दिया, पत्नी आ गई। जैसे ही पत्नी आई तो पत्नी, ध्यान कर लें, किस पे बैठ के आई, इनके घोड़े पे। तो पत्नी आ गई, तो फिर पत्नी आने के बाद में इन्होंने घर छोड़ दिया और लोक कल्याण के काम में लगे। तो इन्होंने दोस्तों नगर बसाया, नगर बसा के लोगों के लिए तालाब खुदवाया। फिर ध्यान करना दोस्तों, एक क्रूर राक्षस का वध किया। आप समझ रहे हो, नगर बसाया, तालाब खुदवाया, फिर भी उस नगर में लोग नहीं आ रहे थे तो राक्षस का वध किया। और राक्षस का वध करके, और ध्यान करना दोस्तों, इन्होंने एक पंथ चलाया, कामड़िया पंथ चलाया। इन्होंने दोस्तों एक, ध्यान कर लें दोस्तों, आंदोलन चलाया था, शुद्धिकरण आंदोलन, और जिसे छुआछूत को मिटाया गया। और फिर ध्यान कर ले दोस्तों, इन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे आप दिमाग में लाएं ऑटोमेटिक चीजें और आगे से आगे लिखें। फिर इन्होंने दोस्तों ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है 24 वाणियां। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो कौन थे दोस्तों, रामसा पीर। तो एक मैं विशेषता यहाँ पे और लिख देता हूँ, हल्का सा जुड़े, जो मैंने बोली है, सॉरी, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो दोस्तों। एक विशेषता दोस्तों रामसा पीर की, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, लोक देवता जो कवि भी थे, जो कवि भी थे। और सुन लो दोस्तों, कवि भी थे। और इतनी बात आ गई तो एक लगे हाथी और विशेषता लिख देता हूं दोस्तों, सुन ले। लोक देवताओं में, लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत, लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत, लोकगीत भैया, लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है वो किसका है, रामदेव जी का। लेकिन सभी देवी देवताओं में जो सबसे लंबा लोकगीत है वो किसका है, जीण माता का। तो मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा, देवियां पढ़ेंगे उस टाइम चर्चा करेंगे। जीण माता का मंदिर है रेवासा गांव सीकर में। जीण माता को दोस्तों लोकगीतों में भूरा की रानी कहते हैं, और वास्तविक नाम क्या था, जीवनी बाई। खैर अब मैं ज्यादा बात नहीं करूं, तो आप समझ रहे होंगे, ध्यान करना, मैंने जो अभी पॉइंट बताए हैं उस पॉइंटों से हम आगे बढ़े थे, आपको पता होगा। उन्होंने ग्रंथ वगैरह सब लिख दिए थे, और फिर ध्यान करें उन्होंने समाधि ले ली। समाधि के बाद में उनका मंदिर बन गया, और मंदिर में ध्यान करें उनके शिष्य शिष्याएं, फिर मेघवाल भगत ध्वजा भी लाएंगे, रात में जागरण भी देंगे, और फिर दोस्तों मेला भी भरेगा, और मेले से जुड़ी हुई सारी बातें, और फिर उनके हमने अन्य मंदिर भी देख लिए। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।